नमस्कार मित्रों, मैं शैलेश कुमार और शैलेश की बात में आपका हार्दिक स्वागत है। क्या यूजीसी पर सरकार अंदर से हिल चुकी है? क्या सरकार यह समझ रही है कि वातावरण बहुत ही विपरीत दिशा में जा रहा है और खासकर जिस प्रकार सामान्य वर्ग की नाराजगी थमती हुई नहीं दिख रही है, इस वजह से क्या सरकार ने कोई फैसला लिया है? बिल्कुल फैसला लिया है और यह अभी शुरुआत है। लेकिन क्या यह पर्याप्त है? सरकार ने कल एक फैसला लिया और यूजीसी से जुड़ा हुआ वो मसला है, वो फैसला है। और फैसला यह है कि जिस यूजीसी के सचिव के कार्यकाल में यूजीसी एक्ट लाया गया, उस सचिव को अपने पद से हटा दिया गया है। अब कल जो 10 तारीख को सरकार ने फैसला लिया है, वह फैसला लिया है प्रोफेसर मनीष जोशी, जो कि यूजीसी के सचिव थे, सेक्रेटरी, उन्हें अपने पद से हटा दिया गया है। और वैसे तो सचिव किसी भी संस्था का, किसी भी विभाग का, किसी भी मंत्रालय का एक बहुत बड़ा पोस्ट होता है। तो सचिव का हटाना यह द्योतक है कि सरकार तनाव में है और अंडर प्रेशर में है, भले वह ऊपर से जितना दिखावा कर ले। चिंता तो आ ही गई है और इसलिए आ गई है कि शायद जो उन्होंने थर्मामीटर लगाया था, उस थर्मामीटर में बुखार बहुत ज़्यादा चढ़ गया। उन्हें ऐसी उम्मीद थी नहीं। तो कल सरकार के द्वारा यूजीसी के सचिव प्रोफेसर मनीष जोशी को तत्काल हटा दिया गया है और उनकी जगह पर प्रोफेसर श्यामा रथ को एडिशनल चार्ज दिया गया है, जो उसके नीचे मातहत काम कर रहे थे। यानी कि नया सचिव अभी नियुक्त नहीं किया गया है। जब तक नए सचिव की नियुक्ति होगी, तब तक प्रोफेसर श्यामा रथ यूजीसी के सचिव के रूप में कार्य करेंगे। अब ऐसा क्यों किया गया? इसके कई कारण हैं। बहुत सारे लोग अपना अपना विश्लेषण कर रहे हैं कि सचिव को हटाकर सरकार ने एक मैसेज दिया है कि गलती हुई है, अब उसे हम सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन इतने सुधार से काम चलने वाला है नहीं। ये बहुत देर से लिया गया निर्णय है और बहुत ही अपर्याप्त है। मानो छोटी मछली को जाल में लपेटकर बड़ी मछली को बचाने का प्रयास किया गया है। इतने भर से काम चलेगा नहीं। हाँ, यह अलग बात है कि किसी भी संस्था का सचिव एक इम्पॉर्टेंट पोस्ट होता है। जो सारी ड्राफ्टिंग होती है, उस ड्राफ्टिंग पर जो अंतिम अवलोकन होता है, निरीक्षण होता है, वह सचिव के द्वारा होता है। और आगे जो क्रियान्वयन के लिए बढ़ाया जाता है, वह भी सचिव के द्वारा बढ़ाया जाता है। तो सचिव को हटाना एक बड़ा संदेश है, लेकिन यह संतुष्ट करने के लिए पर्याप्त नहीं है। क्योंकि बड़ा पद होते हुए भी किसी भी सचिव की इतनी हिम्मत नहीं होती कि उनके ऊपर जो मंत्री हैं, उनके बिना संकेत के किसी बड़े एक्ट को लागू कर दिया जाए। तो जो बड़ी मछली है, उस पर अभी कार्रवाई बाकी है। इसके पीछे जो मूल लोग हैं, वो सिर्फ सचिव नहीं है। सचिव को तो यूं भी कहा जा सकता है कि बलि का बकरा बनाया गया। जिस पद पर उन्हें बिठाया गया है और जिस सरकार के द्वारा बिठाया गया है, सचिव वही कार्य करेगा जो सरकार चाहेगी, जो उस मंत्रालय का मंत्री चाहेगा।
यानी कि धर्मेंद्र प्रधान। तो धर्मेंद्र प्रधान से नीचे की तो बात ये नहीं हो सकती। और वैसे तो लोग कहते हैं कि इस सरकार में जब तक टॉप लेवल के व्यक्तियों से कोई परमिशन न ले ली जाए तब तक कोई भी एक्ट या कोई भी कानून नहीं बन सकता। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान ने, जो शिक्षा मंत्री हैं, उन्होंने एक चैनल के इंटरव्यू में प्रत्यक्ष रूप से कहा है कि हाँ, गलती हुई है, इससे बचा जा सकता था। लेकिन चूंकि मामला सुप्रीम कोर्ट में है, इसलिए इस पर अभी बोलना उचित नहीं है। लेकिन स्वीकार किया है। तो फिर उस मूल बात पर आते हैं कि जो सचिव का हटाया जाना हुआ, राजनीतिक पार्टियां अपने फायदे के अनुसार सारा कार्य करती है। गलतियां हो गई ये तो पता चल गया, परेशानी बढ़ गई ये भी पता चल गया। शुरुआत में इन लोगों को लगा था हल्के में बात निकल जाएगी, हमारे समर्थक तो हमारे बिल्कुल अंधभक्त हैं, जो कहेंगे वही करते जाएंगे, और इस समाज जो सामान्य वर्ग है वो जाएगा कहाँ, वो क्या विरोध करेगा। लेकिन इस बार जो अंदर अंदर गुबार था वो यूजीसी ने बाहर कर दिया। इतना विरोध की अपेक्षा सरकार को नहीं थी। विरोध जब होना शुरू हुआ तो इन्होंने दबाने का प्रयास किया, कोई नहीं बोलेगा। लेकिन यह एक तरह से आग में घी का काम कर गया, और जो सामान्य वर्ग कट्टर समर्थक था उसके मन में भी अब वो उत्साह नहीं रहा, बल्कि यूँ कहें, बहुत लोग कहते हैं कि टीवी के चैनल्स जब चेहरे दिखाई पड़ते हैं तो बंद कर देते हैं। सबसे ज़्यादा परेशानी उन गार्जियंस को है जिनके बच्चे अभी पढ़ने वाले हैं। उसी में एक और कानून आया -40 MD में, यानी कि डॉक्टर बनने के लिए -40 का जो अंक रखा गया, उसने भी इस यूजीसी कानून में एक घी का काम किया। सबको लगने लगा क्या कर रही है सरकार, और धीरे धीरे भ्रम टूटना शुरू हुआ। और जब भ्रम टूटना शुरू हुआ तो लोगों ने पीछे से गिनती प्रारंभ की कि कौन कौन से कानून किस तरह से लाए गए, धीरे धीरे। और यही बात सरकार को अब अंदर ही अंदर साल रही है। एक कारण बंगाल में चुनाव भी है, क्योंकि वहाँ भद्र लोग हैं। भद्र लोग जो कायस्थ जाति के हैं, अपर कास्ट के हैं, वो लोग भी बहुत संख्यक है बंगाल में। तो इसके पीछे भी एक कारण हो सकता है कि सचिव को थोड़ा हटाते हैं, एक मैसेज देते हैं। लेकिन मैसेज से काम नहीं चलेगा, बहुत देर हो चुकी है, ठोस कार्रवाई करनी होगी, क्योंकि सामान्य लोगों के बच्चों के भविष्य का सवाल है, और सबको अपनी आवाज़ उठाने का हक है। किसी के साथ अन्याय न हो यह निश्चित किया जाना चाहिए, लेकिन किसी को अन्यायी मान ले यह भी कतई उचित नहीं है, और इसका विरोध किया ही जाना चाहिए। आपने गलती की है, मंच से कहा है, तो लिखित में भी आपको स्वीकार करना होगा और इस कानून को वापस लेना होगा। लेकिन ये जीत है, लेकिन अभी सफ़र बहुत दूर तक है। अभी संपूर्ण जीत के लिए, अपने अधिकार के लिए लगे रहना है। किसका समर्थन किया जाएगा, किसका समर्थन नहीं किया जाएगा, ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन वर्तमान में हमारे लिए जो घातक है, उस घाव को तो मिटाना ही पड़ेगा। शैलेश की बात को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और यह कहते हुए कि साहब बहुत देर हुई है और यह अपर्याप्त है, बहुत पर्याप्त कार्रवाई करनी होगी, तब कुछ बात बनेगी। आज की शैलेश की बात पे इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।